चलो टॉपिक 4.6 वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब ग्राफिकल मेथड में क्या दिक्कत है, वो कई बार उसमें एक्यूरेसी छोटी वैल्यू को ऐड करना दिक्कत हो जाता है ग्राफ में दिखाने के लिए, क्योंकि जो रेंज होती है वो बड़ी होती है और जो वेक्टर में चेंज आता है कई बार वैसा होता है बहुत कम होता है, तो उसके वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ग्राफ का लिमिटेशंस है और लेंथी मेथड है। ओके, हाँ उसका बेनिफिट भी है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली कंडीशन को, कंडीशन हमें इजीली विजुअलाइज होती है, उसका बेनिफिट भी है। और बस वो थोड़ा टाइम लेती है, किससे? एनालिटिकल मेथड से ज्यादा। इसलिए हमने एनालिटिकल मेथड अब पढ़ते हैं किस तरह से होता है। तो देखते हैं, सपोज मेरे पास दो वेक्टर एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में और उसके एक्स और ए वाई ए के कंपोनेंट है और बी एक्स एंड बी वाई वेक्टर बी के कंपोनेंट। ओके, तो अब ये दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर कौन सा है? ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट, और बी वेक्टर क्या है? बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। चलो, तो अब इस दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले वेक्टर ए की जगह लिख दिया ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट। ओके, और बी की जगह लिख दिया बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। ओके, अब आई कैरेट वाले टर्म को इकट्ठा कर लो एक साथ में, तो क्या हो गया? ए एक्स आई कैरेट प्लस बी एक्स आई कैरेट। ओके, फिर ए वाई जे कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। आई कैप को बाहर निकाल लो, जो आई कैप है उसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, और यहां से जे कैप को कॉमन निकाल लो। तो क्या दिखता है? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ओके, चलो, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई कैरेट प्लस, और ये हो गया ए वाई प्लस बी वाई रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ओके, तो आर वाई जे कैरेट, वेरी इजी। ओके, चलो अब थर्ड इक्वेशन लेते हैं, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ओके, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया? वेक्टर और वेक्टर बी का एडिशन करना है, तो दोनों की वैल्यू रख दी। आई वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लिया और जे वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लिया। फिर बाद में जो टर्म मिलता है एक्स वाले उसको आर एक्स बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और उसको बोल दिया रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ओके, चलो अब उसमें 3 वेक्टर ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ आई और जे यानी दो एक्सिस की हमने चर्चा की, बट यहाँ पे हम 3 एक्सिस लेंगे एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो चलो ए वेक्टर कैसा दिख रहा है? एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। बी वेक्टर कैसा दिख रहा है? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। और सी वेक्टर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर पहली कंडीशन ले रहे हैं, इसमें तीनों का एडिशन कर रहे हैं, तीनों वेक्टर का, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इस सभी की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू पहले लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिखा, वो ए वेक्टर लिखा। अब बी वेक्टर को लिख देते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, और सी वेक्टर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ओके, इसी में किया इसी तरह से आई कैप वाले टर्म को इकट्ठा कर दो और कॉमन निकालो आई कैरेट को, आई कैप को, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस वाई टर्म वाले यानी जे कैप वाले उसको इकट्ठा कर लो और जे कैप को कॉमन निकालो, तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड जे कैप प्लस ए जेड वाले को इकट्ठा कर लो और कॉमन निकालो ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप। ओके, चलो अब रिजल्टेंट वेक्टर इसकी जगह आर एक्स लिख सकते हैं प्लस इसकी जगह आर वाई लिख सकते हैं जे कैप, और इसकी जगह आर जेड यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर का जेड कंपोनेंट, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, वेयर आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई।
और RZ इज इक्वल टू AZ प्लस BZ प्लस CZ। ओके, चलो अब इसी वेक्टर के लिए, ये तीनों वेक्टर के लिए अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जहां पे A प्लस B यानी A वेक्टर और B वेक्टर का एडिशन लिया है और C वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब कैसा दिखता है? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C। एक ही जगह ये लिख दिया AXIK प्लस AYJK प्लस AZKK। B की जगह लिख देते BXIK प्लस BYJK प्लस BZKK माइनस C की जगह लिख दिया CXIK प्लस CYJK प्लस CZKK। अब I वाले टर्म को इकट्ठा कर लो तो इस तरह से दिखेगा AX प्लस BX माइनस CX, क्योंकि ये माइनस है सभी को लग जाएगी। जब सॉल्यूशन ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं तब ये माइनस साइन है वो सभी C वाले टर्म को लग जाएगी और माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस CXIK प्लस AY प्लस BY माइनस CY, J वाले को इकट्ठा करके कॉमन निकाल लिया J को। इसी तरह से K वाले टर्म को K वाले टर्म को इकट्ठा करो और कॉमन निकाल लो AZ प्लस BZ माइनस CZ और K। चलो सो वेक्टर R इज इक्वल टू इसकी जगह लिख सकते हैं RX I कैप, इसकी जगह लिख सकते हैं RY J कैप और इसकी जगह लिख सकते हैं RZ K कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? AX प्लस BX माइनस CX, RY की जगह लिखा AY प्लस BY माइनस CY और AZ प्लस BZ माइनस CZ के लिख दिया रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ और Z कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एनालिटिकल मेथड है एडिशन की। सबसे सिंपल टॉपिक लग रहा है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो एक बार आप खुद आपकी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने माइनस C को लिया, आप A माइनस B ले सकते हैं। ओके, इसी तरह से दोनों को भी माइनस ले सकते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा।